Hello everyone, welcome you back to MCIQ. Today we are going to learn next part of the spoken English is use of used to. आज हम पढ़ने वाले हैं use of used to. Okay, next one used to be. Okay, तो यहाँ पर used to का अर्थ होता है कोई भी चीज जो आप किया करते थे, कोई भी चीज आप जो किया करते थे। और यूज्ड टू बी का मतलब हुआ करते थे हुआ करते थे। और यूज्ड टू मतलब किया करते थे। तो यूज्ड टू बी और यूज्ड टू में ये डिफरेंस है, ठीक है ना? आया समझ में? और एक चीज ध्यान रखिए कि यूज टू के बाद, अब देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफरेंट, जो भी डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। यूज टू के बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। और यूज टू बी के बाद में आएगा या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन, ओके। तो अब इसको हम समझे कैसे कि यूज टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और एडजेक्टिव और नाउन में क्या डिफरेंस है। देखो यूज टू किया करते थे, जैसे मैं खेला करता था, मैं पढ़ाया करता था, मैं डांस किया करता था। तो ये मैं किया करता था। किया यानी कि जो भी काम करना होता है वो करना होता है, यानी कि किया हुआ होता है। तो हम समझते हैं इसको, चीज को क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम ले लेते हैं यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ ले लेते हैं यूज टू प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या फिर की नाउन, एडजेक्टिव या नाउन, ओके। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ टीच, ओके। और यहाँ मैं लिखूंगा टीचर। अब मैं बोलूँगा ये यूज टू है तो मुझे क्या बोलना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देख लेते हैं हम। वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस यूज, या तो यूज टू या यूज टू बी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं लिख देता हूँ या तो मेन वर्ब या फिर एडजेक्टिव, ठीक है ना? या तो मेन वर्ब या एडजेक्टिव, बाद में क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो यूज टू या यूज टू बी, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट जो भी आपको लगाना है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाया करता था, तो मैं क्या बोलूँगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कुछ कोई भी चीज़ है जो सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों आ सकता है, आई वी यू, ठीक है ना? ये क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट में आएंगे ये, आई वी यू। इसको मैं मिटाता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। सब्जेक्ट में लिख देता हूँ मैं आई वी यू दे ही सी इट नेम, या ठीक है नेम कोई भी हो सकता है। ये सारे क्या हो गए, सब्जेक्ट, ये तो मैं बताइए। और अगर कोई नाम है तो नाम बोल सकते हैं। तो मैं पढ़ाया करता था तो मैं बोलूँगा सब्जेक्ट क्या हो गया, आई यूज टू टीच। तो टीच क्या हुआ, पढ़ाना हुआ, कोई क्रिया हुई है। और क्रिया के बाद में हमेशा जो भी वर्ब होती है या फिर क्रिया होती है उसके लास्ट में जो एक्शन आता है वो हमेशा ना में रहता है। खेलना, कूदना, हंसना, रोना, इस सब के लास्ट में क्या आ रहा है, ना, ठीक है। तो ये हो गई वर्ब। तो यहाँ पर टीच यानी पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या हुआ, वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा, आई यूज टू टीच। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं
टीचर हो सकता हूँ। मैं टीचर हुआ करता था इसलिए मैं पढ़ाया करता था। आई यूज टू बी टीचर, दैट इज वाई आई यूज टू टीच। ठीक है, तो यहाँ पर यूज टू बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा टीचर एंड देन आई यूज टू टीच। आई यूज टू टीच एंड आई यूज टू बी टीचर। ठीक है, आई यूज टू टीच एंड आई यूज टू बी टीचर। आई यूज टू टीच का मतलब हुआ मैं पढ़ाया करता था। आई यूज टू बी टीचर का मतलब हुआ मैं टीचर हुआ करता था। तो यहाँ पर होने वाली बात भी और यहाँ पर टीचिंग करने वाली बात भी। तो एक सेकेंड मिलते हैं। हाँ, उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पर टीचर हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ रन और यहाँ पर क्या हो जाएगा रनर। ठीक है, रन यानी क्या होता है दौड़ना, तो ये क्या हो गया एक्शन, मेन हो गया फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, और रनर का मतलब क्या हो गया, या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन, या जो कि हम हो सकते हैं। ठीक है, तो रन तो हम दौड़ सकते हैं और हम रनर हो सकते हैं। हम रनर कर नहीं सकते, हम रनर हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आई यूज टू रन। आई यूज टू रन का मतलब होता है कि मैं दौड़ा करता था, रनिंग किया करता था। एंड रनर, तो आई यूज टू बी रनर। तो आया समझ में कि यूज टू बी और यूज टू में डिफरेंस क्या है। यूज टू बी का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो चीज़ क्या है। व्यक्ति की बात करते हैं तो वो व्यक्ति क्या है। ओके, और यूज टू प्लस मेन ऑफ की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम जो किया करते थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई यूज टू रन, आई यूज टू टीच। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मैं तो टीचर हुआ करता था, मैं तो पागल हुआ करता था, भैया मैं बहुत होशियार हुआ करता था, तो मैं क्या बोलूँगा आई यूज टू बी इंटेलिजेंट। आई यूज टू बी इंटेलिजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं होशियार हुआ करता था। आई यूज टू बी वेरी स्मार्ट बॉय इन द क्लास, तो मैं बहुत अच्छा मतलब बहुत स्मार्ट हुआ करता था इन द क्लास। ओके, और एडजेक्टिव जो स्मार्ट यानी कि एक विशेषता है कि मैं स्मार्ट हूँ, तो एक विशेषता, इंटेलिजेंट एक विशेषता है। उसी प्रकार से मैं बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हुआ करता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था, तो आई यूज टू बी स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ओके, तो ये वाली कंडीशन हो गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पर। ठीक है, टीच, रन एंड स्टडी करना यानी पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने वाले को बोलते हैं स्टूडियस। ठीक है, पढ़ाई करने वाले को बोलते हैं स्टूडियस और पढ़ाई करना यानी स्टडी करना। ठीक है, एंड स्टडी हो गया। और क्या हो सकता है, एक टीच, रन, स्टडी एंड स्पीकर एंड टेल यानी बोलना होता है। ठीक है, तो स्पीक का हो जाएगा स्पीकर और टेल का हो जाएगा टेलर। लेकिन ओके, इसके साथ जैसे कि स्टोरी टेलर हो गया, ठीक है ना, उस तरह से। तो स्पीकर, आई यूज टू स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोला करता था। एंड आई यूज टू बी स्पीकर, मैं यानी कि मैं स्पीकर हुआ करता था। स्पीकर यानी वक्ता, जो बोलने वाला होता है उसे स्पीकर बोलते हैं। टेल यानी बोलना, आई यूज टू टेल स्टोरी, मैं स्टोरी बोला करता था। आई यूज टू बी स्टोरी टेलर, यानी कि मैं स्टोरी टेलर हुआ करता था। स्टोरी टेलर का मतलब ये होता है जो स्टोरी सुनाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अच्छी पढ़ाई करता हूँ तो मैं इंटेलिजेंट हो सकता हूँ, तो इंटेलिजेंट में हो सकता हूँ और स्टडी में कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कुश्ती रेसलर में हो सकता हूँ और रेसलिंग में कर सकता हूँ। ठीक है ना, रेसलर में हो सकता हूँ, रेसलिंग में कर सकता हूँ।
क्रिकेटर में हो सकता हूँ और क्रिकेट में खेल सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लेयर में हो सकता हूँ और प्ले में कर सकता हूँ। आई प्ले गेम, मैं गेम खेलता हूँ, एंड आई एम प्लेयर। उसी प्रकार से यूज टू में इस्तेमाल करो। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू बी प्लेयर ऑफ क्रिकेट, में क्रिकेट का प्लेयर हुआ करता था। तो डिफ्रेंशिएट ये चीज़ हो गई है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज तो आपको पता चली होगी कि यूज टू और यूज टू भी दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना और भी पूछना। तो वैसे तो कोई डाउट रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूंगा। बिकॉज आई यूज टू बी ए स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करता था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहली चीज़ ये है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। हिंदी का जो मोमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब वो कैसे, ये हो गया हिंदी, है ना, हिंदी है। जैसे कि मैं खाना खाया करता था। ठीक है, मैं खाना खाया करता था, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। खाना जो खाने वाला होता, खाने के लिए जो होता है वो खाना, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और खाया मतलब मेन वर्ब। ठीक है, और करता था जो कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो मैंने बता रखा है कि किया करता था, हुआ करता था, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको इंग्लिश में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब का मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब की जगह आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है तो मे का तो हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज टू। जब यहाँ पर खाने वाली बात हो रही है तो यहाँ पर मेन क्रिया हो रही है, और क्रिया यानी कि एक्शन हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लिखेंगे तो यूज टू लिखेंगे, यूज टू भी नहीं लिखेंगे। तो यूज टू हो गया हेल्पिंग वर्ब लिखे, और मेन वर्ब यानी खाना, तो खाया करता था तो ईट, ईट यानी खाना, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, खाना, तो वो हो गया फूड। ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया, बस ये जो रिप्लेसमेंट हो गई इस प्रकार से। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है वो एंड में चला गया। इस प्रकार से इसको कैसे करूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा देख लो। ये हो गया SOMHSHMO। ठीक है, ये इधर आ गया और हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट इधर आ गया। तो हिंदी हमारी इस प्रकार से होती है, इंग्लिश इस प्रकार से होती है। तो इसमें कोई दिक्कत, अगर कोई डाउट हो तो बताना, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, स्ट्रक्चर यही होता है हर एक सेंटेंसेस का। और भी कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम सेंटेंस देखते हैं। अब कोई भी चीज़ है तो बताना। ठीक है, अब नॉर्मल सेंटेंस है, मैं बोलता हूँ, ये तो खत्म। I used to play क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। I used to be प्लेयर, मैं प्लेयर हुआ करता था। ठीक है ना, सेंटेंस समझ में आया। I used to study in Pradhamnagar school, and I used to be a student
ऑफ प्रताप नगर स्कूल। पहले सेंटेंस में देखो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था, तो यहाँ पर आ रहा है यूज टू, यानी कि किया करता था, क्योंकि यहाँ पर प्ले यानी खेलना होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लेयर यानी जो प्लेयर हम हो सकते हैं, है ना, प्लेयर हम हो सकते हैं, प्लेयर कर नहीं सकते, प्लेयर हो सकते हैं, तो यहाँ पर यूज टू भी आ गया और ये प्लेयर, इसका मतलब हुआ कि हुआ करता था, तो मैं प्लेयर हुआ करता था। नेक्स्ट सेंटेंस है आई यूज टू स्टडी, स्टडी मेन वर्ब है, तो आई यूज टू, मैं स्टडी किया करता था कहाँ, प्रताप नगर स्कूल में। आई यूज टू स्टडी इन प्रताप नगर स्कूल, मैं प्रताप नगर स्कूल में पढ़ाई किया करता था। और सेंटेंस नेक्स्ट है आई यूज टू बी स्टूडेंट ऑफ PNS, तो यहाँ पर ऐसा है कि आई यूज टू बी आ रहा है, और स्टूडेंट हम हो सकते हैं, स्टूडेंट कर नहीं सकते हैं, तो आई यूज टू बी स्टूडेंट ऑफ PNS, मैं प्रताप नगर स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि हम मैच देखते थे, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी यूज्ड टू वॉच मैच, मैच कोई भी हो सकता है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, है ना। और आई यूज टू लिव इन जयपुर, आई यूज टू लिव इन जयपुर, ठीक है। मैं लिव यानी रहना, तो मैं जयपुर में रहा करता था, तो इसको आप ड्वेल भी लिख सकते हो और रिसाइड भी लिख सकते हो। और इसी प्रकार हम बहुत सारे सेंटेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस है मैं छोटी छोटी बातों को माइंड करता था, मतलब तो कोई भी मुझे चिढ़ाता था तो मैं चिढ़ जाता था, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या हुआ कि आई यूज टू माइंड लिटिल थिंग्स, ये तो एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो गया। और हम बोल सकते हैं आई यूज टू माइंड थ्री फॉल्स, इनको बोले छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ों, ठीक है। तो आई यूज टू माइंड थ्री फॉल्स, इसका मतलब क्या हो गया, मैं छोटी छोटी चीज़ों को माइंड किया करता था, ठीक है ना। और उसी प्रकार से मम्मी मुझे डांटा करती थी, तो डांटने को मैंने बताया था स्कोल्ड, रिब्यूक और चाइल्ड, तो क्या हो गया सेंटेंस, मदर यूज टू स्कोल्ड मी, मदर यूज टू स्कोल्ड मी, ओके। और मैं लड़कियों की स्कूल में पढ़ता था, ओहो, तो इसका हो जाएगा आई यूज टू स्टडी इन गर्ल्स स्कूल। आई थिंक जिसका ये सेंटेंस है वो लड़की थी, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं सकता, लड़का तो पढ़ नहीं सकता, है ना। और नेक्स्ट वन इज अनीता में मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे, अनीता मैडम, तो अनीता मैडम यूज टू टीच अस इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैं हुआ करने वाली चीज पे आते हैं, तो मैं मोटा हुआ करता था, मोटा तो यानी कि प्लम्पी, प्लम्पी, आई यूज टू बी प्लम्पी, तो क्योंकि मैं मोटा हुआ करता था, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यूज टू बी, आई यूज टू बी प्लम्पी, तो मैं मोटा हुआ करता था। तो प्लम्पी, मोटे हम हो सकते हैं, मोटे हम कर नहीं सकते, पॉइंट, ओके। नेक्स्ट वन इज मैं सांवली हुआ करती थी, आई यूज टू बी स्वार्थी, ठीक है, स्वार्थी यानी कि सांवला, सांवली होना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आत्मविश्वासी हुआ करती थी, यानी कि मैं कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, ठीक है। कॉन्फिडेंट की तो आपको पता ही होगी ऑलरेडी, फिर भी आई यूज टू बी कॉन्फिडेंट। हमारे सर बहुत भोले भाले हुआ करते थे, आर टीचर, हमारे सर यूज टू बी नेव, या फिर नेव बोल सकते हैं, नेव यानी भोले वाले, या फिर हम बोल सकते हैं गली वाले, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, भोला भाला होना।
मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि यार अपन बचपन में कितने अच्छे हुआ करते थे, तो बिल्कुल चिपकू हुआ करता था। तो मैं क्या बोलूँगा, यू यूज टू बी लिम्पट। ओके, लिम्पट का यानी चिपकू। मैं यहाँ ये दोनों तो होते क्या होते हैं, दोनों बोले वाले। ट्रिपल यानी छोटी छोटी बातें, प्लम्पी यानी मोटा, और मैं यहाँ लिखता हूँ लिम्पट। तो लिम्पट का मतलब होता है चिपकू, LIMPET। ओके, और प्लम्पी यानी कि मोटा। और नेक्स्ट वन इज मैं कंजूस हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंजूस को हम बोलते हैं माइजर, MISER। तो आई यूज टू बी माइजर। तो इन सब वर्ड को आप देख रहे हैं कि ये मेन वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो इनको आप यूज टू बी के साथ यूज में ले सकते हैं। और काफ़ी सारे वर्ड हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। मैं कंजूस हुआ करता था, मैं आलसी हुआ करता था, मैं तो बहुत बेकार हुआ करता था, मैं क्लास में टॉपर हुआ करता था, मैं हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंट हुआ करता था, मैं बिल्कुल, है ना। तो डैम या फिर कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और लिम्पट हो गया, माइजर हो गया, स्वादी हो गया, ये सारे वर्ड हो गए। और उसी प्रकार से मेन वर्ब की बात की जाए तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई हम यूज़ करते हैं यूज टू स्टडी, यानी कि मैं पढ़ाई किया करता था, एंड आई यूज टू बी स्टूडियस, में पढ़ने वाला हुआ करता था। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, बस नॉर्मल चीज़ है। यूज टू बी और यूज टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब हम जो काम कर सकते हैं यूज टू के साथ में यूज़ करना है, और जो चीज़ हम हुआ करते थे तो यूज टू बी के साथ उसका इस्तेमाल करना है। आया समझ में। एक और सेंटेंस फाइनली मैं बताता हूँ कि आई यूज टू प्ले हाइड एंड सिक। हाइड एंड सिक का मतलब होता है छुपन छुपाई, एंड आई यूज टू प्ले दैट। तो मैं छुपन छुपाई खेला करता था। आई यूज टू प्ले हाइड एंड सिक, ये हो गया किया करता था। अब हुआ करने की बताता हूँ। आई यूज टू बी वेरी राउडी। आई यूज टू बी राउडी। राउडी का मतलब होता है झगड़ालू। तो इस क्लास में इतना ही है।